हेलो दोस्तों, मैं हूं गम्मू, राजधानी का पीड़ित पतित तब्बू राजस्थान। राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको मेरी पीड़ा बताऊंगा। आपसे सहयोग हो तो आप सहयोग ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आपको पता होगा, आपने सोशल मीडिया पे देखा ही है, 2 साल से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। अब क्या करूं और कहां जाऊं? मैं भी एक इंसान हूं। ये पीड़ा मैं कब तक सहन करता रहूंगा? ऐसी मैंने क्या गलती की है जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है? तो दोस्तों, ये बात आज की नहीं है। 2 साल से मुझे बेवजह परेशान किया जा रहा है। हर तीसरे चौथे दिन 10 दिन बाद मुकदमा किया जा रहा है। अब इस मेरी जो धर्मपत्नी है, इसके मैंने क्या बिगाड़ा है, क्या नुकसान किया? 1 रुपये के नुकसान किया नहीं। अब ये सीधा मेरे ऊपर ही आरोप लगा रही है। मैंने क्या बिगाड़ा इसका? सबको पता है कि इसने कितने मुकदमे किए हैं, कितने नहीं किए हैं, और मेरे साथ क्या क्या अन्याय किया है, और अभी भी कर रही है। अब 2-3 महीने से अलग रह रही है, अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। इनका एक ही टारगेट है, तग्गू को नौकरी से सस्पेंड कराना और जेल भिजवाना, जिसके लिए 5 लाख 10 लाख जितने पैसे लग जाए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको ये टारगेट पूरा करना है। अब दोस्तों, मेरी जगह कोई भी आदमी होता, कितना भी ध्यान रख ले, 1% मिस्टेक तो होती है, और ये उसी मिस्टेक का मौके का फ़ायदा उठा रही है। वैसे मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है। अब क्या करें दोस्तों, इस ज़िंदगी में आए हैं, लेकिन इतनी पीड़ा है मेरे ख्याल में इस दुनिया में किसी ने नहीं देखी है जितनी मैंने देखी है। अब दोस्तों, आपको पता ही है, इसकी वीडियो आप देखते होंगे, तो इसने पुराने जो मुकदमे किए हैं वो भी विचाराधीन है। अब इसने एक षड्यंत्रपूर्वक और नया मुकदमा किया है। 3 महीने हो गए अलग रहते हुए, और अब इसने एक षड्यंत्र पर मुकदमा किया है। इस मुकदमे में यदि वो सफलता हासिल कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो अब इसके पास एक और लास्ट ऑप्शन है। वो आप बोलो तो मैं अभी बता दूं। आप कमेंट बॉक्स में बताओ, यदि आप बोलो तो मैं अभी बता दूं, नहीं तो आप बाद में देख लेना। ये अभी मुकदमा और ये करेगी, जो लास्ट ऑप्शन होगा। लेकिन इसका टारगेट यही है कि भाई इसको नौकरी से सस्पेंड कराना और जेल भेजना। पैसे लग जाए, इसके कोई पैसों में कमी है नहीं, क्योंकि यूट्यूब के इधर उधर से 2 नंबर के पैसे खूब आते हैं। अब आपने इसका वीडियो देखा होगा, जब यहाँ से अलग हुई थी तब बोल रही थी मेरे बच्चों के खाने के लिए 1 रुपया नहीं है, मैं भूखी मर रहा हूँ, वो मर रहा हूँ। तो इसके खाते में 1,70,000 कहाँ से आए? मेरे तो नहीं खाते में, उसके खाते में कहाँ से आए? मुख्य मेन तो यही है कि ये झूठ बोल के सारे काम कर रही है। अब झूठ बोलेगी तो झूठ तो पकड़ा जाएगा। कितना झूठ बोल के तो मुकदमे दर्ज करवाएगी? तो रियलिटी बात बता, तेरे को न्याय मिल जाएगा। तू झूठी बात करती है, फिर तेरे को न्याय कहाँ, न्याय की आशा क्यों रखती है? और इसने यह भी बोला था, पहली बात तो ये बोली थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चे भूख मर रहे हैं, सामान लाना है, क्या करूँ? और इसके खाते में अब 1,70,000 रुपये जो बहराराम ने हड़पे हैं, तो वो कहाँ से आए? दूसरी बात, जब कल जो मुकदमा करवाया है उसमें इसने लिखा कि मेरे चेक चोरी हो गए, और तुम खुद वीडियो में बता रही हो कि मैं 2 ड्रेस लेके घर से आई हूँ, सारा सामान वहीं है, और मुझे मारपीट करके भगा दिया। तो एक तरफ तो कह रही हो कि मैं 2 ड्रेस लेके आई हूँ, बाकी सामान वहाँ है,
और मारपीट करके भगा दिया, जबकि तू तेरी इच्छा से घर छोड़ के गई है, तेरे को किसी ने नहीं भगाया, और तेरा सारा सामान पड़ा है यहाँ, मैं कम बोल रहा हूँ नहीं है, और मैंने तेरा चेक चोरी कहाँ से किया? तू खुद यहाँ छोड़ के गई है, तेरे सारे सामान यहाँ पड़े हैं। अब तीसरी बात कि जो चेक चोरी हुए हैं वो ओनली फॉर गमू को पता था कि चेक यहाँ रखे हुए हैं, मेरे को पता था, और थर्ड नंबर बहराराम को पता था। 3 लोगों को ही पता था कि ये चेक इस अलमारी में यहाँ पड़े रखे हुए हैं। अब इसमें से बहराराम यहाँ आना जाना शुरू हुआ, उसके पेट पे पाप था, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। अब कोई इंसान अपने घर पे आ जाए तो अपन उसको कैसे मना करे, भाई तुम मत आना। हाँ, अपन को थोड़ा बहुत शक हो जाए कि इस काम से आ रहा है तो मना करें, ऐसे कैसे मना करें? अब इस बात के अंदर ये बहराराम अपनी इच्छा से चोरी करके चेक लेके गया है और पैसे उठाए हैं, या ये घमू का षड्यंत्र है, घमू ने बहराराम को चेक दिया है और पैसे उड़ाए। अब इस दोनों बात में क्या राज है वो तो जांच में ही पता चलेगा, लेकिन रियलिटी ये है, इस चेक के बदले में मैंने एक पैसा नहीं लिया, ना मैंने चेक दिया था। ओरिजिनल बात ये है। अब मामला जांच होगी, मैं तो कहूँ भगवान करे सही जांच हो, अच्छा अधिकारी हो तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन ये पूरा आरोप मेरे ऊपर रख रही है कि तगिंदर ने चेक चोरी की है, तगिंदर ने पैसे अड़बे, जबकि मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे नॉलेज में नहीं है, ना ही मैंने इस चेक के बदले में पैसा लिया है, कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। और अब इसमें चेक बहराराम ने चोरी करके पैसे उठाए हैं, या गमू ने षड्यंत्र करके बहराराम को चेक दिया है और मुझे फंसाने के लिए ये किया गया है। अब ये तो जांच का विषय है, ये जांच होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब मुझे बुरी तरह इस मुकदमे में घसीटा जा रहा है, फंसाया जा रहा है और मुझे बर्बाद किया जा रहा है। मेरी 1% भी गलती नहीं है इस मुकदमे में, क्योंकि मुझे इन पैसों का मैं इतना घटिया नहीं हूँ कि गमू के पैसे लूँ, और लेता तो मैं मेरे खाते में डालता था, इतना भला ही नहीं हूँ कि तीसरे को देता। तो मुझे ऐसे झूठे मुकदमों में नहीं घसीटा जाए। मैं आगे ही पीड़ित हूँ, आज 2 साल से मैं मेरा खुद का खाना खा रहा हूँ, बना रहा हूँ, परेशान हूँ। तो मुझे कितने मुकदमे देने की है और क्यों परेशान कर रही है? आखिर मेरी क्या जान लेगी? क्या चाहती है तुम? दोस्तों, अब इंसान कब तक सहन करेगा? आपको सबको दिख रहा है कि वो साथ में थी तभी मुकदमे कर रही थी। अब वहाँ अलग बैठी है 3 महीने से, तो वहाँ भी वो मुकदमे कर रही, कभी न कभी षड्यंत्र कर रही है, और इसने हर IPC हर धारा में मेरे खिलाफ मुकदमे कर दिए। अब बहराराम यहाँ से चेक चोरी करके लेके गया, पैसे उठा लिए, तो गमू सीधा डाउट मेरे ऊपर कर रही है, जबकि मैं उसको स्पष्ट बोल रहा हूँ कि भाई इसके बारे में मुझे 1 पैसा नहीं है, आप मुकदमा करो, मैं सहयोग करूँगा। यदि मैंने कोई पैसा ही लिया है या मेरे से कोई जानकारी में है तो आप जो सज़ा दोगी वो मैं भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी जानकारी नहीं है। और अपनी दोनों की लड़ाई में बहराराम ने मौके का फ़ायदा उठाया, अपन यहाँ लड़ रहे हैं, पैसे वो खा के मज़े कर रहे हैं, क्यों मेरे को बदनाम कर रही है? और तुम जाती है पुलिस के पास, सीधा आरोप मेरे पे लगाती है, और उसका मौके का फ़ायदा बहराराम को मिल रहा है। तो भाई मैंने क्या बिगाड़ा? और इसका जो 14 फरवरी का जो एक लेटर था गोपनीय, उस लेटर के अंदर भी ये पॉइंट था, इस मुकदमे की लिस्ट में नाम था। मैंने पहले आपको बताया होगा कि काफ़ी मुकदमों की प्लानिंग है, तो वो भी लेटर में ये मुकदमा था। अब यदि ये इस मुकदमे में कोशिश कर रही है मुझे फंसाने की, नहीं फंसता हूँ तो नेक्स्ट मुकदमा मैं आपको बता देता हूँ आज भी कि ये छेड़छाड़ या बलात्कार का मुकदमा मेरे खिलाफ करेगी, क्योंकि इसने ठान ली है कि तगेंद्र को नौकरी से सस्पेंड कराना और जेल भेजना। 100% मैं आपको कहता हूँ कि यदि इस झूठे मुकदमे में मुझे ये फंसा नहीं पाई तो नेक्स्ट महीने या 2 महीने के अंदर ये मेरे खिलाफ छेड़छाड़ और बलात्कार का मुकदमा किसी से करवाएगी, झूठा।
आखिर ये मेरी जान लेगी, कब लेगी पता नहीं, और मैं ये कब तक सहन करता रहूँगा। तो दोस्तों मैंने भी एफआईआर लिख के दी है थाने में। मेरी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। मैं एसपी साहब से मिला था, कल गया था, एसपी साहब मिले नहीं। आज फिर मैं एसपी साहब से मिलूँगा, मेरा प्रकरण दर्ज करवाऊँगा, और घमू का जो प्रकरण था वो दर्ज करवा दिया है। उसमें स्पष्ट इसने मुझे मुलजिम बनाया है, बेवजह घसीटा जा रहा है साथ में, जबकि मेरा कोई रोल नहीं है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो रियलिटी मुलजिम हैं, जिसने पैसे खाए हैं, उनको सज़ा मिले। मैंने खाया है तो मुझे मिले, और जिसने भी पैसे खाए हैं इसमें जिसका रोल है उसे सज़ा मिले। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, और मुझे बेवजह झूठा नहीं घसीटा जाए। आगे भी मेरी खूब इसने बदनामी की है, और आए दिन ये मेरे खिलाफ़ झूठे मुकदमे दर्ज करती है। अब दोस्तों आपका सपोर्ट सही है। मेरी गलती 1% भी है तो मुझे सज़ा दें, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है 1% भी। मुझे बेवजह झूठा घसीटा जा रहा है। अब झूठे मुकदमे आए दिन करवाए जा रहे हैं, आगे भी बहुत 10-12 मुकदमे दर्ज करवाए हैं। अब ये मुकदमा दर्ज करवाया है, और मुझे जानकारी मिली है कि इस मुद्दे में तगिंदर नहीं फंसा तो नेक्स्ट महीने या 2 महीने के अंदर इसके खिलाफ, मेरे खिलाफ छेड़छाड़ या बलात्कार का मुकदमा दर्ज होगा। ये मैं आज ही घोषणा कर देता हूँ, क्योंकि वो लेडीज़ इतनी पीछे पड़ गई है और इतनी ईगो है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं और वो पैसों के बल पे कुछ भी कर सकती है। तो मुझे झूठा फंसाने के लिए वो तैयार बैठी है। खर्चा लग जाए उसकी टेंशन नहीं, कैसे ही करके मुझे सस्पेंड करना और नौकरी से जेल भिजवाना। अब पत्नी इतनी पति के पीछे पड़ जाती है तो पति कब तक बचेगा। हाँ ठीक है, पुलिस प्रशासन जांच करेगी। यदि रियलिटी सही जांच हुई तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और जांच सही नहीं हुई तो अब तगिंदर फंसा हुआ है ही। तगिंदर की जैसे किस्मत है वैसे हो जाएगा। जबकि इस जो चेक चोरी वाले मामले में मेरा 1% ही रोल नहीं है, और मुझे बेवजह घसीटा जा रहा है, इसमें मुलजिम बनाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। अब इंसान को कब तक ये परेशान करेगी, इसके आगे पीछे कोई तो होगा। इसको समझाओ यार, क्यों मेरा घर बर्बाद कर रही है, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। इस लड़ाई में क्या फ़ायदा है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आज दिमाग बहुत आउट है, और 2-3 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि ये आए दिन नई नई समस्या खड़ी करती है, और इन समस्याओं से मैं कब तक जूझता रहूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपसे सहयोग हो तो सहयोग करना, और क्या करूँ दोस्तों, मैं तो बुरी तरह फंसा हुआ हूँ इस केस में। मेरा 1% रोल नहीं है, जबकि मुझे बुरी तरह इस केस में मुख्य आरोपी बनाया गया है कि शेख चोरी तगिंदर किया, जबकि शेख घर पे थे। गमू को पता था, मेरे को पता था, और अंदर रखे हुए थे। अब वो शेख बहराराम चोरी करके लेके गया है, या गमू के कहने पर वो शेख लेके गया है, या गमू ने शेख दिए है। तो मुझे ये षड्यंत्र लग रहा है। अब क्या हो सकता है, क्योंकि इसने पूर्व में भी 10 मुकदमे दर्ज कर रखे हैं मेरे खिलाफ़। अब ये पूरी तरह मुझे फंसाने का पूरा प्रयास कर रही है। एन के एन प्रकरण मुझे जेल भिजवाना चाहती है, जबकि मेरा 1% भी इस मामले में रोल नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। जब इसने पैसे निकले थे उसके बाद इसने दुकान पर बताया तो मेरी जानकारी में आया कि हाँ इसके खाते से पैसे निकले हैं। मैंने उसी टाइम एफआईआर दी। मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की, थाने में पड़ी है, और उसकी एफआईआर कल दर्ज हुई है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ, मेरी एफआईआर दर्ज कराऊँ, और दूध का दूध पानी का पानी हो। जिसने भी पैसे चुराए हैं या षड्यंत्र किया है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। थैंक यू, धन्यवाद।